हर इंसान अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसे पाने के लिए हर कोई रेस में दौड़ना चाहता है, लेकिन हर कोई को यह अचीव नहीं होता। फाइनेंशियली फ्री हर कोई देश में नहीं हो पाता। क्या है ऐसी गलती जो वह करता है जिसके कारण फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता है? और जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं वह क्या करते हैं अपने जीवन में, कौन से ऑब्जेक्टिव को, कौन से थ्योरी को वह अपने जीवन में अप्लाई करते हैं जो कि वह अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, कैसे आप अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, अर्ली एज में रिटायर हो सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं दिव्यांशु आनंद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी चाहते हैं भारत को फाइनेंशियली अवेयर करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस, फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे मिशन को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का सबसे पहला स्टेप जो है वह है फाइनेंशियली अवेयर होना। देखिए, फाइनेंशियली अवेयर होने का मतलब है आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना होगा, आपको एजुकेशन पे खर्च करना होगा, आपको अपने आप पे खर्च करना होगा। दुनिया के सबसे दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आपको रियल में सक्सेस होना है तो आपको अपने आप पे खर्च करना पड़ेगा। कभी अपने आप पे खर्च किया हुआ पैसा व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप फाइनेंशियली अवेयर होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको लिटरेट तो होना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि फाइनेंशियली हमें इंडिपेंडेंट भी होना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का, फाइनेंशियली लिटरेसी का ही पार्ट है, जो कि आपको पता चलेगा जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होंगे। तो आप अपने आप पे खर्च कीजिए, एजुकेशन पे खर्च कीजिए, आप अपना स्किल्स पे खर्च कीजिए, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। यह सबसे बेसिक और पहला स्टेप है फाइनेंशियली फ्री होने का। फाइनेंशियली फ्री होने का दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है आपको इन्वेस्टिंग पे फोकस्ड होना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग एक ऐसा चीज है जो एक गरीब को अमीर बना सकता है। तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इन्वेस्टिंग पे फोकस्ड होना पड़ेगा। जब इन्वेस्टिंग करने के लिए लोगों को कहा जाता है तो वह एक्सक्यूज करते हैं कि हम कैसे अपनी इनकम को अलोकेट करें, हमारे पास इतना एक्सपेंसेस है, इतना हमारा वांट्स एंड नीड्स है, हम अपने इनकम को कैसे अलोकेट करें, कितना हमें निवेश करना चाहिए, कितना हमें कहाँ खर्च करना चाहिए। तो आपको इसके लिए फॉलो करना है बड़ा ही सिंपल रूल, जो है 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल कहता है कि आपको अपने इनकम को कुछ इस तरह डिवाइड करना है कि आपको अपने इनकम का 50% रुपया नीड्स को देना है, 30% रुपया वांट्स को देना है, वही 20% रुपया आपको सेव करना है। उस सेविंग को आपको निवेश करना है, उसको सेविंग को आपको अपने पास नहीं रखना है। अगर उस सेविंग को आप अपने पास रखेंगे तो वह इन्फ्लेशन आपके पैसा को दिन पर दिन खाते जाएगा, आपको रियल में पता भी नहीं चलेगा। आप पैसा को सेव करके रख लीजिएगा और आपका पैसा दिन पर दिन कमते जाएगा। देखिए, एक पुअर माइंडसेट पीपल पैसा को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, वही एक रिच माइंडसेट पीपल पैसा को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तभी एक अमीर आज अमीर बना जा रहा है और एक गरीब आज गरीब होते जा रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि एक पुअर माइंडसेट पीपल पैसा को ऐड करने में बिलीव रखता है, वही एक रिच माइंडसेट पीपल पैसा को मल्टीप्लाई करने में बिलीव रखता है। अगर आप भी चाहते हैं आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही हम इस पे एक वीडियो लाएंगे, आप अपने पैसा को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपने इनकम में से सेविंग को निकालना है, यानी कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ना कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। जब आप अपने इनकम में से पहले खर्च को हटा लेंगे और फिर सेविंग देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा सेविंग हो पा रहा है। हर महीना आपके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होगा। तो सबसे पहले आपको इनकम में से सेविंग को हटा लेना है, उसके बाद उसे खर्च करना है। तो आप बड़ा ही इजीली सेविंग कर पाएंगे और बहुत लंबे समयों में आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। फाइनेंशियली फ्री होने का तीसरा जो सबसे बड़ा स्टेप है वह है फोकस्ड ऑन योर पैसिव इनकम। आपको पैसिव इनकम को बढ़ाना होगा। पैसिव इनकम हम उसे कहते हैं जिसे अर्न करने के लिए हमें काम नहीं करना पड़ता है। एक्टिव इनकम तो वह इनकम है जो आप जब तक जीवित रहेंगे, जब तक आप काम करते रहेंगे, तब तक वह इनकम आपको मिलता रहेगा, वह है आपका एक्टिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम हम वैसे इनकम को कहते हैं जिसे अर्न करने के लिए हमें काम नहीं करना पड़ता है, पैसा हमारे लिए काम करता है। जिस दिन पैसा आपके लिए काम करने लगे तो समझिए कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। आप भी फाइनेंशियली फ्री होने के कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन पैसा आपके लिए काम करने लगे, आप सोए हैं और पैसा आपके लिए काम करके आपको अर्न करके दे रहा है, बिना आपके एक्टिवली यूज के आपके लिए पैसा काम कर रहा है, यही होता है पैसिव इनकम। आपको अपने पैसिव इनकम को बढ़ाना होगा। जिस दिन आपका पैसिव इनकम आपके एक्टिव इनकम से बढ़ जाए तो समझिए कि आप भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्री हो पा रहे हैं। जो फोर्थ स्टेप है
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, वह है आपको अपने बोरोइंग्स पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने लोन पे कंट्रोल करना होगा, क्रेडिट कार्ड यूजेस को कंट्रोल करना होगा। जितना जल्दी आप इसे कंट्रोल करेंगे तो उतना जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण जो कि लर्न टू अर्न बुक जो पीटर लिंच के द्वारा लिखा हुआ है उसमें समझाया गया है, एक उदाहरण के द्वारा हम उसे समझते हैं। अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1 लाख रुपया का क्रेडिट कार्ड यूज करता है, 1 लाख रुपया का लोन यूज करता है क्रेडिट कार्ड से, वही पर्सन 2021 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में 70,000 रुपया का क्रेडिट कार्ड का लोन यूज करता है, तो उस पर्सन के, उस इंडिविजुअल पर्सन के प्रोस्पेक्टस में ऐसा बताया जाएगा कि आपका जो लोन यूजेज है, क्रेडिट कार्ड यूजेज है, वह 30% से कम गया है, जिससे साइकोलॉजिकली वह पर्सन खुश हो जाएगा। लेकिन यह ट्रू नहीं है, यह 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि आपको बताया जाना चाहिए कि आपका क्रेडिट कार्ड यूजेज 70% से बढ़ गया है। 1 लाख रुपया का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे, अब 1,70,000 रुपया आपका टोटल हो गया है, तो आपका 70% से बढ़ गया। लेकिन वहाँ बताया जाता था कि आपका 30% से कम गया, क्योंकि पिछले साल आपने यूज किया 1 लाख का, इस साल आपने यूज किया 70,000 का, तो आपका 30% से कम गया। इस प्रकार से साइकोलॉजिकली लोगों को बताया जाता था कि आपका क्रेडिट कार्ड यूजेज कम गया है, और इस प्रकार से वहाँ क्रेडिट कार्ड का बिजनेस किया जाता था। अब हम बात करते हैं 5th स्टेप के बारे में, जो कि है मैनेज योर टैक्सेस, जो बड़ा ही सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अमीर लोग हैं वह कमाते ज़्यादा है और टैक्स कम देते हैं, वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली कमाता कम है और टैक्स ज़्यादा देता है। वह अपने टैक्स को सही से मैनेज नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाता। तो आपको अपने टैक्स को मैनेज करना होगा, जिसके लिए आप प्रोफेशनल्स का भी मदद ले सकते हैं। तो इसी 5 स्टेप्स का यूज करके आप एक बिगिनर से है, फिर भी आप इस 5 स्टेप्स का यूज कर सकते हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। तो अगर लगा हो आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसी प्रकार का वीडियोस देखना चाहते हैं, आप अपने सर्कल्स में इसको शेयर कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।